आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल वर्क परमिट। क्रिटिकल वर्क परमिट होता क्या है और ये आपने किस तरह हासिल करना है। बेसिकली डिफरेंट टाइप के वर्क परमिट्स होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकल वर्क परमिट पे। क्रिटिकल वर्क परमिट आपने कैसे हासिल करना है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ये किस तरह आप मतलब कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए हुए हैं तो आपने एज ए स्टूडेंट क्रिटिकल वर्क परमिट किस तरह हासिल करना है। और स्टूडेंट जो क्रिटिकल वर्क परमिट है उसके बहुत से फ़ायदे इस तरह से हैं कि आप 2 साल में पीआर परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि अगर आप जब आना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट तो मैं आपको यही स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप एज ए स्टूडेंट आएँ मास्टर्स में, ना कि ग्रेजुएशन बेस पे। अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे आते हैं उसमें होता ही है कि आप पहले साल की फ़ीस देते हैं, फिर दूसरे साल की, फिर थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, 4 साल आपने फ़ीस देनी है, जो कि तकरीबन 15-15 हज़ार बनती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितनी आपकी फ़ीस बनती है। और अगर आप मास्टर्स के लिए आते हैं तो मास्टर्स में सिर्फ आपको एक 1 ईयर की फ़ीस पे करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको जहाँ की आयरिश गवर्नमेंट है जो वो 2 साल के लिए आपको फुल टाइम वर्क परमिशन की इजाज़त दे देगी। और जब आपको फुल टाइम वर्क परमिशन होता है तो उसमें वो आपको टाइम दे देते हैं कि आप फुल टाइम काम भी कर सकते हैं और आप साथ साथ जॉब भी ढूंढ लेते हैं। और जैसे ही कोई भी कंपनी आपको जॉब ऑफ़र करेगी तो जॉब जैसे ही आपको ऑफ़र करेगी तो आपने क्या करना है कि आपने जॉब लेनी है। और जो टाइम होगा जिस दिन से आप जॉब स्टार्ट करेंगे वो आपका टाइम कंसीडर होगा, वो आपको स्टैम्प 1 ग्रांट कर देंगे। और जब स्टैम्प 1 ग्रांट करने के बाद 2 साल बाद ही आप पीआर के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि जब आपने आना है एज ए स्टूडेंट तो आप मास्टर्स के लिए आएँ और क्रिटिकल वर्क परमिट हासिल करें, ना कि जर्नल वर्क परमिट। जर्नल वर्क परमिट के बारे में हम किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। तो इसके लिए बेसिक अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में आप वहाँ से भी बैठ के डायरेक्टली क्रिटिकल वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने एलिजिबल लिस्ट में देखनी है कि आपकी जो जिस जॉब में आप जिस प्रोफेशन में आप जाना चाह रहे हैं उसमें वो जॉब है, वो टाइटल है। जैसे सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आना चाह रहे हैं और आप हेल्थ केयर असिस्टेंट हैं या आप नर्स हैं या डॉक्टर हैं, किसी भी शोबे में वो एलिजिबल लिस्ट में होने चाहिए, इन एलिजिबल लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। और उसकी जो सैलरी है कम से कम, पहले 32,000 थी, फिर इन्होंने बढ़ा के वो 38,000 कर दी, वो फॉल करनी चाहिए 38,000। अगर वो नहीं है तो फिर आप नहीं आ सकते। इसके लिए और भी काफ़ी क्राइटेरिया है कि जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें 50% कोटा जो है वो आयरिश या ईयू का होना चाहिए। अगर उसमें वो नहीं है और उन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स रखे हुए हैं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते और आयरिश गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रेट अवे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगी। जैसे ही आपको क्रिटिकल वर्क परमिट ग्रांट होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप अपनी पूरी फैमिली इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, दुनिया के किसी भी कोने में आप उन्हें यहाँ पे बुला सकते हैं। और आपको इसके अलावा सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक आयरिश सिटीज़न को मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वर्क परमिट है। और पहले दिन से ही आपकी सिटीज़नशिप में एक एक दिन काउंट हो रहा होता है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आना है आपने तो वहाँ से पहले बैठ के आप क्रिटिकल वर्क परमिट लें और ना कि एज ए स्टूडेंट आए। वो सेकंड ऑप्शन पे रखें कि आप अगर आपने आना है तो स्टूडेंट बेस पे आएँ, फ़ीस दें 17,000 20,000 यूरोज़। आप खुद देख सकते हैं कि मतलब ये कितनी ज़्यादा फ़ीस है। अगर आप पे कर सकते हैं तो उस पे आ जाएँ, नहीं तो पाकिस्तान से और इंडिया से बैठ के आप पहले ट्राई करें। अगर नहीं लगता तो फिर आप एज ए स्टूडेंट आएँ। हमेशा की तरह मैं आपको ऑथेंटिक और सच्ची इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपने अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है। और रिसर्च करने के लिए मैं आपको कंप्यूटर पे अपनी ये वेबसाइट दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है। मैंने ओपन कर लिया हुआ है। इसमें लिखना है enterprise.gov.in। जैसे ही आएगा तो
आपने इस पर क्लिक कर देना और क्लिक करने के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइज ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट ये आ गई। इसके नीचे आप देख सकते हैं enterprise.gov.in लिखा हुआ है, तो इस पे आप मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये मेन वेबसाइट आ गया। जो भी आपको जानना है ये सारी चीज़ें इसमें उसने ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई हैं, और आपको पॉपुलर लिंक्स में भी अपनी चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्रिटिकल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है, एम्प्लॉयमेंट परमिट है, इनएलिजिबल लिस्ट है। ये जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इनएलिजिबल में अगर आपका प्रोफेशन आ रहा है, आप एलिजिबल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो वो रिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है। तो खैर हमारी जो चीज़ें हैं ये इसकी मेन पे भी लिखी हुई हैं, ये मेन पेज पे, तो हमें वहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने ऑक्यूपेशन लिस्ट देखनी है कि इसमें आपका जो भी प्रोफेशन है वो फॉल कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, प्रोडक्शन मैनेजर है एक इनके पास टाइटल, और प्रोडक्शन मैनेजर एंड डायरेक्टर्स, और आईसीटी प्रोफेशनल है, और ये जो साथ लिखे हुए हैं ये 113 ये इसका कोड है। इसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज करेगा सिस्टम के ये वाली जॉब इसके लिए। तो कोड जब भी आपने अप्लाई करनी है तो ये कोड लाजमी ध्यान में रखना है, जो भी जिस जॉब का, क्योंकि हर जॉब का डिफरेंट कोड है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल्स हैं, उसमें उसकी और सब कैटेगरीज लिखी हुई हैं कि जो जिसमें फॉल करता है वो उसके लिए एलिजिबल है और वो अप्लाई भी कर सकता है। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स है, ठीक है। तो इसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स भी आ जाते हैं, थेरेपी प्रोफेशनल्स, नर्सिंग एंड मिडवाइफ प्रोफेशनल्स, टीचिंग। तो देख रहे हैं आप बिजनेस प्रोफेशंस, इसमें सारे काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। तो वापस मेन पेज पे चलते हैं। ये आ गया जी क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो ये आपने सारा पढ़ना है। इसमें ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि जी इसमें अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे तो आप वर्क परमिट आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा और आप अप्लाई ही ना करें। अगर क्योंकि रिफ्यूज़ल ही लेनी है तो फिर अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ के समझ के सारी चीज़ें फिर आपने करनी है। ये मैंने बेसिक चीज़ आपको पहले ही बता दी हुई थी, 38,000 सैलरी होनी चाहिए, इससे कम ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने बताई हुई हैं, ये देख लें। ये भी मैंने आपको बताया हुआ कि जी कंपनी में 50% कोटा जो EEA नेशनल्स का होना चाहिए, अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं, ठीक है। ये सारा उसने बताया। जी एप्लीकेशन प्रोसेस है 12 वीक है। अब इसको मैं आपको मेन पेज पे लेके आता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आना है एम्प्लॉयमेंट परमिट्स की उसमें लिंक में। तो जैसे ही आप एम्प्लॉयमेंट परमिट की उसके लिंक में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लें, ये जो लिंक है अप्लाई फॉर परमिट, ये जो भी उनकी न्यूज़ अपडेट आती है, न्यू अपडेट आती है तो ये यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। ये भी आपने पढ़ना है, नोटिस है। ये सबसे एंड पे आ जाएंगे तो ये दो ऑप्शन आएंगी, हेल्प चूज एम्प्लॉयमेंट परमिट एप्लीकेशन फॉर्म, और ये आई विल सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट परमिट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द लिस्ट। तो इस पर आपने क्लिक करना है। जो भी ये सारे एम्प्लॉयमेंट परमिट्स के वो लिस्ट निकल आई है, किसका करना है आपने। तो हमने जो करना है वो करना है जी क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट आपका ये। तो आपने इस पे फॉर एग्जांपल करते हैं तो इसमें ये सारी आपकी डिटेलें मांगेगा जो भी है। तो मैंने तो करना नहीं है, क्योंकि आपने करना है तो आपने सारी वही डिटेलें मांगनी है अकॉर्डिंग टू वेबसाइट, और जो वो आपसे पूछ रहा है सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि देखें यहाँ पे जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट है, यहाँ पे करते हैं तो ये सारी चीज़ें इसी तरह मांग रहा है, सबकी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है यहाँ ये है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें फिल करनी है, तो इंशाल्लाह आपका वर्क परमिट लग जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, ये मेरी अप्रिसिएशन। थैंक यू।